Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Miraj Atib, multi-business wala, and I am the level 1 student at Rehan School, Islamabad campus. So, viewers, as you know, I will come with a new interview and the new guest. Today guest is Maryam Astro AI वाली. तो आज हम इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और रेहान स्कूल के बारे में जानेंगे कि इन्होंने किस तरह ज्वाइन किया, इन्हें किसने बताया। तो सबसे पहले मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें एक छोटा सा। Okay, so my name is Mariam Esther Ayawali and I am a student at Rehan School and Academy, second batch foundation level. And I live in Karachi. I am 13 years old and I am currently in eighth grade. ओके, तो आप ये बता सकती हैं कि आपको रेहान स्कूल का किस तरह पता चला। मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरी अम्मी से पता चला, जिन्हें यूट्यूब शॉर्ट से पता चला। ठीक, तो आपने रेहान स्कूल कब ज्वाइन किया, ऑनलाइन ही। मैंने रेहान स्कूल मुझे 3 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक, तो इन 3 मंथ्स में आप ये बता सकती हैं कि ये ACCL क्या है और ये इसका ड्यूरेशन कितना है, कि हमने कितने मतलब मंथ्स में ख़त्म करनी होती। SSCL शायद हमारे टास्क की बुक होती है कि हमें जितने टास्क कंप्लीट करने होते हैं, मुझे उस पर इतनी नॉलेज नहीं है। और जितना मतलब हमारा फाउंडेशन लेवल के मंथ्स होते हैं, उतने ही मंथ्स में हमें कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि ACCL बुक में क्या क्या टास्क होते हैं और वो हम किस तरह करते हैं। जी, SSCL में कॉल एनी ह्यूमन इंटरव्यूज, टेडेक्स रिव्यूज होते हैं, कोडिंग के टास्क होते हैं, कैनवा पोस्ट होती है, स्टोरी पोस्ट होती हैं, और ओसोजीज होती हैं। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में, डेली रूटीन में आप कितने AI टूल्स इस्तेमाल करती हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो मैं चैट जीपीटी, क्लाउडी और बहुत सारे एआई टूल्स इस्तेमाल करती हूँ। तो इनके आप छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे सकती हैं कि मतलब किस काम आते हैं ये। जी, तो चैट जीपीटी इस काम आता है कि मतलब वो हम उससे जो भी सवालात करते हैं, जो भी मांगते हैं, वो हमें दे देता है। और क्लाउडी एक मतलब चैट जीपीटी जैसी ही है, जो कोडिंग करती है, मतलब कोडिंग के टास्क परफॉर्म करती है। वो एक कोडिंग की असिस्टेंट है। ठीक है, तो आप ये बता सकती हैं कि अभी तक आपने क्लॉड एआई से कितने कुछ बना लिए कोडिंग टास्क, या फिर क्या क्या बना लिए, और आपका पहला टास्क क्या था। हमारा पहला टास्क था कि हमें एक कैलकुलेटर बनाना था कोडिंग से, और हमारे 18 टास्क हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कोडिंग और जो दूसरी कोडिंग है, इसमें क्या फर्क है। ये कोडिंग, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता, हमें सिर्फ एक एआई को प्रॉम्प्ट देना होता है और वो हमें बना के देती है। और दूसरी कोडिंग में हमें मैन्युअली सब कुछ करना होता है, मतलब हमें कोडिंग सीखनी पड़ती है उसके लिए। ठीक है, तो अब आगे आपका मतलब क्या है, आपने अपना जैसे वाला रखा हुआ है एस्ट्रो एआई वाली, तो आप इसके बारे में बताएं। मतलब मैंने अपना नाम जी। मरियम ऐश्वर्या वाली रखा है। हाँ जी, जो आपका है एस्ट्रो अच्छा। एआई वाला है, उसके बारे में बताएं जो आपकी वाली है। जी, तो मरियम एस्ट्रो एआई वाली मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एस्ट्रो मतलब एस्ट्रोनॉमी, और उस एस्ट्रोनॉमी का मतलब है स्पेस की स्टडीज करना। और मुझे स्पेस में मतलब बहुत शौक है, बचपन से ही शौक है अभी तक। तो मैंने वो मेरी पर्सनैलिटी से मैच करता है, इसलिए मैंने उसको निकनेम कर लिया। और एआई को मैंने मर्ज इसलिए किया है क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत शौक है, टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट है मुझे, इसलिए इन दोनों को मर्ज करके मैंने अपना नाम रख लिया। क्योंकि पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं ना मेरे, ऐसे ही नाम रखते हैं इसलिए। ठीक है, तो आपको कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा पसंद है। हमारे सोलर सिस्टम में तो मुझे सबसे अच्छा लगता है सैटर्न। ठीक है, तो आप उसकी कोई खूबी वगैरह बता सकती हैं कि वो क्यों अच्छा लगता है। क्योंकि उसकी रिंग्स बहुत प्यारी हैं, और उसकी रिंग्स ने एक प्लेनेट को भी बचाया था। उसके एक जो उसका पूरा वॉल्यूम है, उसके सोलर पावर ने एक पता नहीं क्या उसका हुआ था, उसने एक प्लेनेट को भी बचाया था। और उसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, बेसिकली उसकी रिंग्स की वजह से वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। और उसके ऊपर, उसके प्लेनेट के ऊपर, उस प्लेनेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें दिखती है, जैसे कि उसके ऊपर ब्लू कलर की लाइट्स भी आती है, न्यूज़ आती है, वो बहुत क्लोजली देखा जाए तो बहुत प्यारा लगता है। तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो आप नासा या स्पेस एक्स के बारे में जानती हैं। मैं नासा के बारे में जानती हूँ कि नासा स्पेस को एक्सप्लोर करता है।
स्पेस को एक्सप्लोर करता है, और एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर किसी और लड़के ने या लड़की ने ये एस्ट्रो वाला रखना हो, तो आप उसके लिए मतलब कौन सी लैंग्वेज जरूरी है, और उससे कौन कौन सी मालूमात होनी चाहिए उसके पास? क्योंकि अगर किसी ने उसके वाला के बारे में पूछ लिया, तो वो अगर उसके पास कुछ होगा इन्फॉर्मेशन तभी वो बता पाएगा। जी, उसके पास अगर इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसको पता होना चाहिए कि वाला वाली क्यों रखे जाते हैं, तभी वो फिर आंसर करे। और उसको ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो ये वाला वाली किस हैसियत से रख रहा है, मतलब उसे किस चीज़ पर काम करना है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कोडिंग वाले, तो उन्हें कोडिंग करनी होती है, इसलिए वो अपने वाला वाली। ठीक, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने रेहान स्कूल में आपके कोई और भी सिबलिंग्स पढ़ते हैं या फिर आप सिर्फ पढ़ती हैं? अम यहाँ स्कूल में तो अभी से मैं ही पढ़ी हूँ, अगले साल मेरी सिस्टर शायद ज्वाइन करे। ठीक है, तो जब आपने ज्वाइन किया तो आपको मतलब कैसा फील हो रहा था? क्योंकि जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में थे तो कोई मतलब बोझ वगैरह नहीं उठाना पड़ता था, और स्कूल का जो काम वगैरह होता है वो नहीं करना होता था, तो आपको कैसे फील हो रहा था जब आपने एक एआई स्कूल को ज्वाइन किया? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। पहले तो मुझे बहुत नर्वस फील हो रही थी, क्योंकि इतने सारे टैलेंटेड बच्चे थे और मुझे कुछ नहीं आता था। तो उसके बाद मैं सही हो गई। ठीक है, तो आप ये बता सकती हैं कि आपने मतलब इन 2 महीनों में अपने अंदर क्या चेंजेस देखी हैं जो आपके ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं थी? मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, मुझे बात करना आ गई है। और और क्या, मुझे बहुत सारी स्किल्स आ गई हैं, और ये सब रिहान स्कूल की वजह से है। ठीक, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप अपनी रूटीन बता सकती हैं ऑनलाइन की, ऑनलाइन एकेडमी में? जी, मेरी ऑनलाइन एकेडमी की रूटीन ये है कि मैं 4 बजे अपना रेहान स्कूल का काम खोलती हूँ। उसके बाद मैं अपने जो टास्क होते हैं वो कंप्लीट करती हूँ, और इंटरव्यूज़ करती हूँ। फिर हमारी क्लास होती है 7:30 पे, तो हम लोग वो करते हैं। फिर क्लास लेने के बाद मैं जो इंटरव्यूज़ करने होते हैं वो करती हूँ, क्योंकि आजकल मैं बहुत इंटरव्यूज़ कर रही हूँ। मेरा मंडे तक मुझे करना है। तो उसके बाद इंटरव्यूज़ करने के बाद तो, और जो हमें दिया होता है दूसरे दिन का, वो हाँ मैं होमवर्क करती हूँ। बस इतना ही है ऑनलाइन स्कूल का तो। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो वो आप किस तरह मतलब करते हैं? क्योंकि फिजिकल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो एक जाके या किसी साथ वाले से पूछ लेते हैं, तो ऑनलाइन में किस तरह होता है ताकि जो ऑनलाइन में ऑनलाइन। अगर जी। ऑनलाइन में अगर हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हम फैसिलिटेटर से हैंडल्स करके पूछ लेते हैं, या फिर हम लोग कोई एप्लीकेशन लिख के, हमारे यहाँ बहुत सारे हमारी क्लास में इंटर्न्स भी हैं, तो इंटर्न से पूछ सकते हैं हम लोग। उन्हें पर्सनली मैसेज करना अलाउड नहीं है, हम उन्हें मेंशन करके हमारे ग्रुप में कर सकते ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई नया ऑनलाइन में आओ तो उसे कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स आता है ऑनलाइन में, ऑनलाइन एकेडमी? हैं। तो उन्हें स्पेशल केयर के साथ फैसिलिटेट किया जाता है। उनकी मतलब अगर उनके साथ उन्हें कुछ समझ ना आए, तो उनकी हेल्प की जाती है, और उनकी एक्स्ट्रा हेल्प की जाती है, क्योंकि वो नए आए होते हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो आप आगे क्या करना चाहती हैं? जो आपने एस्ट्रो एआई वाला लगाई है तो आपने बता दिया कि आपको ये पसंद है, लेकिन इसमें आगे बहुत से काम है, तो इसमें आप कौन सा मतलब किस काम को चुनना चाहते हैं? आगे जाके मैं शायद असिस्टेंट बन जाऊं किसी की, क्योंकि मेरा फ्यूचर में तो प्लान बिजनेस करने का है। क्योंकि मुझे बताया गया है कि काम वो करना चाहिए जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, और पाकिस्तान में ऐसी ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी की ज़्यादा वो है नहीं, कैंपेन जैसे नासा वगैरह है, वो पाकिस्तान हम्म। में ज़्यादातर नहीं है। इसलिए मैं फ्यूचर में तो एस्ट्रोनॉमी नहीं करूँगी, लेकिन मेरा शौक है। मैं अभी जब मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं शायद किसी के असिस्टेंट बन जाऊँ, शायद शायद, अगर मेरा लक अच्छा हो माशाल्लाह। तो अभी तो मैं बिजनेस का ही सोचा है, जब मैं फ्यूचर में बड़ी होंगी, या फिर मैं होटल खोल लूंगी, या फिर मैं कुछ ऐसा ही कुछ कर लूंगी। ठीक, तो फिर सबसे पहले आप ये बताएं, जैसे कि आपने कहा नासा के फाउंडेशन वगैरह इधर बहुत कम है पाकिस्तान में, तो अगर आपने
अल्लाह करे आप ओपन करें, तो अगर आपने ओपन भी कर लिया तो उसमें आप ऐसी क्या चेंजेस लाएंगी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी मतलब पसंद आए और वो समझ सकें इन्हें। अम, पाकिस्तानी लोगों के लिए तो शायद उर्दू में समझाऊंगी शायद। मुझे नहीं पता इस चीज का सब। अच्छा, तो आप यही बता दें कि आपको अगर होटल बनाना पड़े, जैसे आपने दूसरा ऑप्शन बताया कि मैं होटल का बिजनेस करूंगी, तो उसमें क्या चेंजेस लाएंगी? क्योंकि होटल तो बहुत सादे हैं, और जब आप अल्लाह करे आप बनाएं, तो जब आप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, तो आप क्या चेंजेस लाएंगे कि लोग आपकी तरह अट्रैक्ट हो, आपका खाना खाएं होटल का। मेरा होटल नहीं होगा, मतलब वो रेस्ट जैसे कि एक बीच पे बनाऊंगी एक माउंटेन पे बनाऊंगी, ये मेरा इरादा है। और वहाँ पे स्टे करने आएंगे लोग, तो वहाँ पे मैं चेंजेस करूंगी क्योंकि प्राइसेस कम होंगी। और बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें लगाऊंगी क्योंकि लोग वहाँ पे रिलैक्स करने आएंगे, प्राइसेस की टेंशन नहीं करने आएंगे। इसलिए मैं वहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रखूंगी, मतलब बच्चों के लिए, हर एज ग्रुप के लोगों के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रखूंगी। ठीक, तो अभी आपने बोला कि प्राइसेस कम करूंगी, तो आपने मतलब किस तरह मैनेज कर पाएंगे? कि आपने कहा कि अच्छी चीजें भी रखूंगी हर तरह के लोगों के लिए, एजेस के लिहाज से, तो आप किस तरह मैनेज करेंगी कि आप प्राइसेस भी कम होंगी और वो आप अच्छा फैसिलिटेट भी करेंगी अपने क्लाइंट्स को? अम मेरा स्टाफ बहुत अच्छा रखूंगी, मतलब उन लोगों को चूज करूंगी जो मतलब लोगों की केयर करते हैं। तो मैं मतलब सारी चीज़ों को मैनेज तो कर लूंगी, लेकिन जब हमारा होटल थोड़ा सा फेमस हो जाएगा तो थोड़ी सी प्राइस तो हर कोई बढ़ा देता है। लेकिन बाकी होटल्स के मुकाबले में फिर भी मैं अपनी प्राइसेस लो ही रखूंगी। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि एआई से कुछ भी मालूमात हासिल करना आसान है या मुश्किल? एआई से कुछ भी मालूमात हासिल करना बहुत ही आसान है। उससे कुछ सवाल पूछे और वो आपको जो भी लैंग्वेज आप कहें किसी भी अंदाज में वो आपको समझा देगा। ठीक है, तो आप ये बता सकती हैं कि आप नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहती हैं जो आप सीख रही हैं उसके लिहाज से? कि आपको कभी भी अपनी चीज़ मतलब अपने ऊपर गिव अप नहीं करना चाहिए, और आपको रेहान स्कूल को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। इससे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बता सकती हैं कि बहुत से मतलब बच्चे होते हैं और वो मतलब सुस्ती करते हैं कोई भी काम सीखने में, तो वो किस तरह मतलब बच सकते हैं और वो काम जल्दी कर सकते हैं अपना? अगर उन्हें सुस्ती हो रही है तो उन्हें अपने लिए एक रिवॉर्ड सेट कर लेना चाहिए कि मतलब अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। वैसे मैं भी करती हूँ, जब मुझे सुस्ती होती है तो मैं अपने आप से कहती हूँ कि अगर मैंने ये वाला टास्क कर लिया तो मैं अपने आप को कोई ट्रीट दूंगी। जैसे मैं अपने आप को ट्रीट दूंगी, जैसे हम बच्चों को टैकल करते हैं वैसे ही हम अपने आप को भी टैकल कर सकते हैं। ठीक, तो आप ये बता सकती हैं कि लेवल 1 में क्या होता है और एसीसीएल में क्या चेंजेस आती हैं जब आप लेवल 1 में जाते हैं? आई एम सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। यस, तो मैं क्वेश्चन ये था कि आप ये बता सकती हैं कि एसीसीएल जो फाउंडेशन लेवल की बुक है उसमें क्या फ़र्क है और लेवल 1 की बुक में क्या फ़र्क है? आई थिंक टास्क का ही फर्क होगा कि उनकी क्वांटिटी कितनी होती है, कि एसएससीएल जो मतलब फाउंडेशन लेवल की है उसमें कम टास्क करने होंगे, और फाउंडेशन और लेवल 1 की बुक में ज़्यादा टास्क होंगे, एडवांस टास्क होंगे। ठीक, तो आप ये बता सकती हैं कि आप जब ट्रेडिशनल स्कूल में थी तो आपने पहली दफ़ा चैट जीपीटी यूज़ किया या फिर नहीं? मतलब ट्रेडिशनल स्कूल में आपने कोई भी एआई टूल यूज़ किया? यस, मैं जब ट्रेडिशनल स्कूल में थी तो मैं चैट जीपीटी यूज़ करती थी। ठीक, तो वो किस तरह यूज़ करती थी और अब मतलब उसमें क्या चेंजेस आया? मतलब उस वक्त तो मैं अपने जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं उससे पूछ लेती थी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या फिर एग्जाम टाइम में अगर मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं होता था लास्ट मिनट में मैं तो उससे पूछ लेती थी। और अब मैं उसे टास्क के रिलेटेड कुछ पूछती हूँ, उससे पिक्चर्स वगैरह जनरेट कराती हूँ अब। ठीक है, तो आप अपनी ट्रेडिशनल पढ़ाई को साथ लेके चल रही हैं? जी, मैं अपनी ट्रेडिशनल पढ़ाई को लेके जा रही हूँ साथ। इसलिए मतलब मेरे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो इसलिए मैंने अपना यहाँ स्कूल का टाइम थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, तो आपका मतलब आगे क्या प्लान है कि आप कौन सी क्लास तक पढ़ेंगे?
रेहान स्कूल तो कंटिन्यूस चलता ही रहेगा मेरा, मुझे नहीं लगता मैं छोड़ूंगी। नहीं, रेहान स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रेडिशनल स्कूल के। उसमें आप कौन सी डिग्री लेके मतलब फिर आप स्कूल लीव कर देंगे? ये मैंने नहीं सोचा, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, मैं लीव नहीं करूंगी। मैं पढ़ती ही रहूंगी, ट्रेडिशनल स्कूल में भी रेहान स्कूल में भी, दोनों में। ठीक है, तो आप इन दोनों की रूटीन बता देंगे, ये किस तरह मैनेज करती हैं? ऑनलाइन की तो बता ही दी मैंने आपको, तो मैं आपको जी। स्कूल की बता देती हूँ। मैं स्कूल जाने के लिए 5 बजे उठती हूँ और नमाज पढ़ती हूँ, तैयार वैयार होती हूँ। फिर स्कूल चली जाती हूँ, स्कूल से आती हूँ। और मतलब ये स्कूल की तो रूटीन है, तो फिर मैं फिर सो जाती हूँ। उठ के फिर मैं ट्यूशन चली जाती हूँ, जब एग्जाम्स होते हैं मेरे। और आके फिर मैं यहाँ स्कूल की क्लास अटेंड करती हूँ। उस क्लास अटेंड करने के बाद यहाँ स्कूल के होमवर्क करती हूँ, और मैं अपना होमवर्क करती हूँ, और जो मुझे लास्ट जो एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी होती है या फिर कोई एसेंशियल असाइनमेंट या प्रोजेक्ट मिला होता है उस पर काम करती हूँ, और फिर मैं सो जाती हूँ। ठीक, तो आपको ECCL बुक में से कौन सा टास्क सबसे अच्छा लगता है? मुझे सबसे अच्छा टास्क कोडिंग का लगता है, और स्टोरी पोस्ट लगती है। ठीक, तो आप ये बता सकती हैं कि आपको जब आप फर्स्ट में आई पहले पहले, तो आपको कौन सा टास्क ऐसा लगा जो आपको उस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा मुझे कोडिंग का टास्क बहुत मुश्किल लग रहा था, और मुझे ह्यूमन इंटरव्यूज भी बहुत मुश्किल लग रहे थे कि हम लोग लॉगिन कैसे कर सकते हैं रीस्ट्रीम वगैरह में। था? ठीक, तो अभी तक आपने किसी बच्चे को फैसिलिटेट किया है ऑनलाइन ही? जी, मैंने 2 बच्चों को फैसिलिटेट किया है फाउंडेशन लेवल में, क्योंकि मुझे 2 बच्चे असाइन किए गए थे जिनको मुझे फैसिलिटेट करना है, तो मैंने उन्हें किया भी, और आज मैंने एक के साथ मतलब उसको फैसिलिटेट भी किया था, ऑनलाइन उसकी हेल्प की थी। ठीक, तो आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है कि मैं अपने मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं। ठीक है, तो आप ये बता सकती हैं कि हम कोई भी जो बाहर का बंदा है वो रेहान स्कूल को किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं? रेहान स्कूल को वैसे ही जैसे मैंने किया, मतलब फॉर्म फिल करना होता है, फीस अदा करनी होती है, और यही। ठीक, तो आप ये बता सकते हैं कि हमें कौन सा लैपटॉप रिक्वायर्ड होता है, कि ज्यादा GB वाला होता है, और आपके पास कौन सा है? क्या मतलब? मतलब क्या चाहिए होता है, मतलब कौन सा लैपटॉप चाहिए होता है, क्रोम बुक चाहिए होती है या मैकबुक या लैपटॉप वगैरह? और उसमें सारे लैपटॉप सारे लैपटॉप चलते हैं, मतलब लैपटॉप तो लैपटॉप ही होता है, और हम लोग या तो लैपटॉप होना चाहिए या तो हम्म कंप्यूटर होना चाहिए। कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि वो कितनी GB वगैरह हो? ये नहीं पता मुझे, मुझे बस ये कहा गया था कि लैपटॉप लेने या तो कंप्यूटर। ठीक है, तो आप हमारे व्यूवर्स को आखिरी मैसेज क्या देना चाहती हैं? मैं आखिरी मैसेज देना चाहूंगी कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट गिव अप। के तो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, तो ये था हमारा व्यूवर्स, मरियम एस्ट्रो AI वाली के साथ इंटरव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।